Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us continue the recursion playlist. So हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा रिकर्जन प्रॉब्लम्स कर लिए हैं. हमने रिकर्जन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है और उसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, थोड़े से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं. नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू लेवल अप आवर प्रॉब्लम, राइट? लेवल अप आवर गेम. नाउ हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग. जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उससे ये थोड़ा अलग है. नॉट मतलब डिफरेंस इज इन द अप्रोच. अभी तक अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो पिछले 5 to 10 क्वेश्चंस में हम सेम पैटर्न लेके चल रहे थे, राइट? टेक नॉट टेक का. बट अब हम थोड़ी अप्रोच चेंज करेंगे बिकॉज रिकर्जन सिर्फ और सिर्फ टेक नॉट टेक के केस में नहीं, रिकर्जन काफ़ी जगहों पे लगती है. सो वी विल हैव टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर प्लेसेस. सो पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग प्रॉब्लम क्या कहती है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है. लेट अस सपोज आपकी इनपुट स्ट्रिंग है एस विच इज़ ए बी इन दिस करंट केस. ये कहता है कि आपको सारे सेट ऑफ पार्टीशंस बताने हैं. रिटर्न ऑल पार्टीशंस. पार्टीशंस मतलब कि इस ए बी को तोड़ दो, राइट? इस ए बी को तोड़ दो मतलब कि ए बी को तोड़ने के बाद ऐसा कर सकता हूँ मैं, ए को एक साथ बी को एक साथ, मतलब ये 3 पार्ट्स हो गए. एक और तरीके से डबल ए एक साथ, बी एक साथ. एक और तरीके से ए यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, राइट? हो सकता है और भी कोई तरीके मेरे को भी ना दिख रहे हो, राइट? बड़ी स्ट्रिंग होगी तो बहुत ज़्यादा तरीके बन जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन वांट्स कि इसमें से वैलिड पार्टीशन रखने हैं. अब वैलिड कैसे पार्टीशन पता चलेगा? वो यहाँ पे गिवन है पैलिंड्रोम. मतलब कि जिस पार्टीशन में हर स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले पार्टीशन को ऑब्जर्व करूँ तो बी एक पैलिंड्रोम है. ओके, आई एम होपिंग आपको पैलिंड्रोम पता है. पैलिंड्रोम मतलब कि एक स्ट्रिंग जो कि इधर से भी सेम हो और इधर से भी सेम हो, सच दैट अगर 1 to 1 एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखूँ तो 1 to 1 को अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ इट इज़ रेड एज 1 to 1, और राइट टू लेफ्ट जाऊँ तब भी वो 1 to 1 ही रहता है. दोनों इक्वल हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पैलिंड्रोम. So you can see B is a palindrome, A is a palindrome, A is a palindrome. So yes, this partition is valid. Coming to the next one, B is again a palindrome, double A is also a palindrome, so this partition is valid. Third partition is A and AB. ये तो एक palindrome है, but this is not a palindrome. If this is not a palindrome, so this partition is not valid. So my answer is this partition plus this partition, right? I am hoping आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका हो, राइट? आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट अस सी दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट डायरेक्टली जंपिंग टू रिकर्जन कि इसके अंदर रिकर्जन लगेगी नहीं लगेगी. ऑब्वियसली जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले डोंट गो विद द प्री माइंड सेट. ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल द प्रॉब्लम्स कि कैसे कैसे इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ. हाउ वी विल कम टू द फाइनल अप्रोच, ठीक है? सो अगर हम इनपुट स्ट्रिंग की बात देखें ए बी, राइट? हमको आंसर ही पता है क्या इसके, ए बी एंड डबल ए बी. ये हमारा आंसर सेट है, ठीक है? नाउ ट्राई टू गो फ्रॉम दिस क्वेश्चन टू दिस आंसर. कैसे जा सकते हो आप? ठीक है, वी हैव द पावर ऑफ लूप्स, राइट? हमको पता है कि लूप प्रोग्रामिंग में बहुत पावरफुल चीज़ है. हम क्या देखेंगे, हम बोलेंगे कि यार इसको ब्रेक ही तो करना है, मतलब कि सबस्ट्रिंग्स बनानी है. वी हैव टू मेक सबस्ट्रिंग्स, राइट? एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये एक सबस्ट्रिंग प्लस ये एक सबस्ट्रिंग प्लस ये एक सबस्ट्रिंग, तीनों मिला दो तो मेरी एस बन जाएगी. सिमिलरली दिस सबस्ट्रिंग प्लस दिस सबस्ट्रिंग, दोनों को मिला दो तो मेरी एस बन जाएगी, राइट? वी हैव टू ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू सबस्ट्रिंग्स, ठीक है? सबस्ट्रिंग्स मतलब कि इंडेक्स आई से लेके इंडेक्स जे तक के पेयर्स, राइट? मैं बोल सकता हूँ दिस इज फ्रॉम 0 to 0, दिस इज फ्रॉम 1 to 1 एंड दिस इज फ्रॉम 2 to 2. सिमिलरली दिस इज फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस इज फ्रॉम 2 to 2. इंडेक्सेस वाइज बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ए 0 इंडेक्स वाला और फर्स्ट इंडेक्स वाले 0 से 1 इंडेक्स पे एक सबस्ट्रिंग और 2 से 2 इंडेक्स पे एक सबस्ट्रिंग, राइट? दिस आर द कॉम्बिनेशन. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अगर मैं कुछ लूप ऐसे लगाने चाहूँ, मैं ए बी के ऊपर कुछ लूप ऐसे लगाने चाहूँ, इंडेक्सेस आर 0 1 2, राइट? आई कैन राइट अ लूप फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 to 2. 2 मेरा लास्ट इंडेक्स है, राइट? मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा हर किसी पे ब्रेक करके देखो, राइट? हर किसी पे ब्रेक करके देखो. दैट इज़ मैं बोल सकता हूँ कि दिस ए पे आए हमने बोला कि क्या, लाइक मैं बोलूँगा मेरा स्टार्ट क्या है, मेरा स्टार्ट है अभी 0, मेरा स्टार्ट है अभी 0, कि मेरी करंट सबस्ट्रिंग जो बनेगी, फर्स्ट सबस्ट्रिंग जो बनेगी वो 0 से चालू होगी. मेरी फर्स्ट सबस्ट्रिंग हमेशा इसी इंडेक्स से चालू होगी, राइट? मेरा स्टार्ट अभी 0 है. इफ़ सब एस टी आर मतलब सबस्ट्रिंग बना लो कहाँ से कहाँ तक की, स्टार्ट से ले तक के आई तक की, मतलब कि 0 से लेके अभी करंट 0 तक ही, ठीक है?
इज़ अ पैलिंड्रोम। उसके लिए हम फंक्शन लिख लेंगे कि पैलिंड्रोम कैसे कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी सिंपल, हमने एरेज में करा भी हुआ है इसको। इफ़ सबस्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन टिल ith पोजीशन इज अ पैलिंड्रोम, इन दैट केस दिस कैन बी अ पॉसिबल पार्ट ऑफ माई पार्टीशन। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ए बी है, मेरे को इसको तोड़ना है, करेक्ट। मैंने देखा कि ये एक सबस्ट्रिंग बन रही है, क्या ये पैलिंड्रोम है? हाँ जी है। तो मेरे को अभी इनका तो नहीं पता, बट येस दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ माई पॉसिबल पैलिंड्रोम। एज यू कैन सी मैं ए तक पहुंच चुका हूँ, मुझे ए बी का नहीं पता। ए मतलब ए को अगर मैं बोल दूँ कि एक पार्टीशन में हो सकता है, आगे क्या बचा है ए बी, उससे क्या क्या बन सकता है, चाहे तो वो ए और बी बनेगा या फिर ए और बी बनेगा, राइट। तो मैं इससे इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये आ गया तो मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। ओके, सो इफ इट इज़ अ पैलिंड्रोम देन आई कैन हैव अ पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशन, देन दिस इज अ पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल से कि मेरा एक पोजीशन तो मेरे को मिल गई है, एक सबस्ट्रिंग मेरे को मिल गई है, सेकंड सबस्ट्रिंग चालू कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। फर्स्ट सबस्ट्रिंग खत्म हो गई, सेकंड चालू सबस्ट्रिंग कहाँ से होगी? i+1 इंडेक्स से। तो स्टार्ट को चेंज कर दो, स्टार्ट इक्वल टू i+1, राइट। इस सबस्ट्रिंग को कहीं पे भी आप स्टोर कर लो एंड देन यू कैन मूव ऑन, ठीक है। नाउ जब यहाँ पे आएंगे हम इसको बात फिर से करेंगे, मतलब कि ये वाला भी देखेगा ए से ए तक की एक और सबस्ट्रिंग बन रही है, मूव ऑन। ऐसे ही बी पे आएंगे, फिर बोलेगा एक और सबस्ट्रिंग बन रही है, मूव ऑन। जैसे ही मेरा जो स्टार्ट पोजीशन है वो मेरी लास्ट पोजीशन के इक्वल आ गया, जब मेरा स्टार्ट पोजीशन मेरी लास्ट पोजीशन के इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि मैंने जो तीनों स्ट्रिंग पहले स्टोर कर रखी हैं, दैट इज मेकिंग अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हुआ क्या, हमारे पास ए बी था, राइट। हमने बोला कि स्टार्ट के अंदर 0 रख लो कि मेरी फर्स्ट सबस्ट्रिंग 0 से चालू होगी। हम 0th इंडेक्स पे आए, हमने देखा 0 से 0 क्या सबस्ट्रिंग बन रही है? ए। क्या ये पैलिंड्रोम है? हाँ जी हाँ। इसको स्टोर कर लो कहीं पे भी, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रख लो, उसके अंदर हमने ए स्टोर कर लिया, ठीक है। हमने बोला क्योंकि ये हमारा एक पैलिंड्रोम, एक पार्टीशन है जो कि एक पैलिंड्रोम है, तो इसको यहाँ स्टोर कर लो। हमारा स्टार्ट क्या हो गया? 1, क्योंकि हमने एक सबस्ट्रिंग रख ली है, हमारी नेक्स्ट सबस्ट्रिंग अगले इंडेक्स से चालू होगी। फिर हमारे यहाँ पे हमने देखा कि हमारा सबस्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 1 से 1 तक बन रहा है, तो हमारी सबस्ट्रिंग क्या है? फिर से ए। क्या ये पैलिंड्रोम है? हाँ। तो इसको भी स्टोर कर लो, क्या पता ये आगे काम आ जाए एक पॉसिबल पार्टीशन बनने में। फिर हम बी पे आए, सेम कहानी रिपीट हुई, हमने बी भी यहाँ पे स्टोर कर लिया। जब हमने बी को स्टोर किया तब हमारा स्टार्ट हो गया, इंडेक्स वॉज 2 हियर, हमारा स्टार्ट हो गया 3। स्टार्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ कितनी है? 3। हमारा स्टार्ट कितना हो गया? 3। मतलब स्टार्ट आउट ऑफ बाउंड आ गया, मतलब कि हमने सब कुछ स्टोर कर लिया है। और हमने स्टोर क्या क्या किया है? जो वैलिड पैलिंड्रोम्स हैं। तो मतलब कि दिस इज माई वैलिड पार्टीशन, दिस इज माई वैलिड पार्टीशन। दैट मीन्स आई कैन से कि मेरे को एक पार्टीशन तो मिल चुका है। सो वी आर रीचिंग क्लोज टू द प्रॉब्लम, वी आर रीचिंग क्लोज टू द प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है। क्या है वो? कि हमारे आंसर सेट में 2 वैल्यूज थी, ए और बी, जो कि हमने अटेन कर ली है। बट इसके साथ साथ ए बी भी थी, राइट। ए बी भी थी, तो उसको भी इसी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमने क्या किया, अभी हमने बोला 0 से 0 पैलिंड्रोम मिला, तो हमने स्टार्ट को चेंज कर दिया, जिसके केस में ये बना। बट इसको बनाने के लिए हमको स्टार्ट को नहीं भी करना है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन वन केस, वी हैव टू शिफ्ट starting point of substring, right. In another case we do not have to shift, right, this starting point of substring, सेम चीज़। तो अब क्या हो रहा है कि अब इसी चीज़ से अगर आप ये देखो 1 और 2, these are actually happening at a given point। एक लूप के एक वैल्यू पे आके हमारे पास 2 ऑप्शन आ गई, चाहे तो स्टार्ट को चेंज करो या फिर स्टार्ट को चेंज ना करो। इसको देखने में ही लग रहा है कि फंक्शन बन गया है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? अगर मैं फंक्शन को बोल लूँ कि मेरे को पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग्स दे, राइट। सो व्हाट विल हैपन, एक में हम स्टार्ट के साथ कॉल कर देंगे, स्टार्ट को शिफ्ट कर देंगे और फिर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और एक में डू नॉट, मतलब कि स्टार्ट को शिफ्ट करे बिना ही कॉल कर देंगे, राइट। स्टार्ट को शिफ्ट करे बिना ही कॉल कर देंगे। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? यही तो रिकर्जन है। दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर। When function calls itself, it is a recursion. Okay, so हम very gracefully हमने लूप से स्टार्ट किया, हमने एल्गोरिथम समझना चालू किया और हम रिकर्जन तक पहुंच चुके हैं। अब रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हमारे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि हमने रिकर्जन अगर फिगर आउट कर ली है, हमको एल्गोरिथम अगर पता है, तो रिकर्जन का कोड लिखना तो हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है ए बी, दिस इज माई स्ट्रिंग, दिस इज द इंडेक्स इज 0 1 2। ऑब्वियसली हमको पता है हमारा जो फंक्शन की स्टार्टिंग कॉल है वो हम इंडेक्स नंबर 0 से चालू करेंगे। आई डोंट थिंक दैट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट एज वेल। हम बोलेंगे हम फंक्शन पे 0th वैल्यू पे आए, मतलब कि हमको 0 इंडेक्स से चालू करना है।
अभी जो हमारा पार्टीशन का स्ट्रेस सेट बन रहा है वो भी एम्प्टी है, राइट। हमने पार्टीशन में अभी तक कुछ भी नहीं डाला। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली दिस इज माई इंडेक्स एंड दिस इज माई करंट सबसेट, कि इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, मैं ए इसके अंदर ऐड करूंगा, फिर ए इसके अंदर ऐड करूंगा, फिर बी इसके अंदर ऐड करूंगा, जब मेरा इंडेक्स रीच हो जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो इफ माई इंडेक्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, उस केस में क्या करो, प्रिंट करंट। क्यों करेंगे, लेट मी टेल यू। थोड़े टाइम में हम रिकरेंस लिखेंगे ना, जिस हिसाब से अपनी रिकरेंस लिखेंगे वो चीज़ आपको एक्सप्लेन आ जाएगी। बेस केस मैंने पहले लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। नाउ अब हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे कि अभी हमारा इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। हमारा इंडेक्स क्या है, 0, मतलब हम इंडेक्स 0 से अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट करने वाले हैं। दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज नॉट दैट इंडेक्स स्टार्ट पॉइंट। मैं इसको स्टार्ट बोल रहा हूँ, जो मैंने जो ऊपर स्टार्ट रेफरेंस किया था मैं यहाँ पे भी वही रख रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा स्टार्ट मेरे लेंथ के इक्वल होगा तो इन दैट केस मेरा करंट बन चुका है, राइट। हम स्टार्ट पे आए, हमारा स्टार्ट अभी है 0। हमने बोला कि अब स्टार्ट के अंदर ऐड करना चालू करो, मतलब पहले आप इसको ऐड करोगे आपकी स्ट्रिंग बनेगी ए, फिर आप इसको ऐड करोगे आपकी स्ट्रिंग बनेगी डबल ए, फिर आप इसको ऐड करोगे आपकी स्ट्रिंग बनेगी डबल ए बी। और हर बार ऐड करने पे कुछ चेक करो, क्या चेक करो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज स्ट्रिंग लेट्स से s1 इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग राइट नाउ। अभी हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई, फॉर i इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट से चालू करो, गो अप टू n-1, लास्ट इंडेक्स तक जाओ। क्या करो, s1 प्लस इक्वल्स टू s ऑफ i, मतलब कि पहले हमने a ऐड करा, हमारे s1 के अंदर आ गई है a। चेक करो क्या ये एक पार्टीशन की वैल्यू हो सकती है, मतलब कि क्या ये एक पैलिंड्रोम है। सो इफ s1 इज अ पैलिंड्रोम, अगर s1 पैलिंड्रोम है तो क्या करोगे, वही जो हम पहले कर रहे थे। s1 पैलिंड्रोम है तो इसको स्टोर कर लो। कहाँ स्टोर करोगे, इस करंट में, राइट, इस करंट में, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सो करंट डॉट पुश बैक s1, ठीक है। जो हमारा करंट अभी एम्प्टी चल रहा था वो a में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, f फंक्शन को कॉल करेंगे, f। नाउ अब हम इसको पैरामीटर क्या पास करेंगे, हमको एक तो स्टार्ट पैरामीटर देना है और हमको एक वो देना है, वेक्टर देना है। स्टार्ट पैरामीटर में क्या आ जाएगा, थिंक ऑफ इट, हमने a ऐड करा, हमने ये a ऐड करा जो कि ith पोजीशन पे था, इट इज गोइंग फ्रॉम i, राइट, जो कि यहाँ पे है। अगली स्टार्ट पोजीशन क्या होगी, ये क्योंकि हमने a ऐड कर दिया है तो स्टार्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, i+1। सो f ऑफ i+1। ऑल्सो हमारा करंट चेंज हो चुका है, सो करंट, राइट। नाउ बिकॉज दिस इज अ लूप, आई डोंट वॉन्ट कि आगे जो सबस्ट्रिंग्स बने उसके अंदर ये करंट ऑलरेडी s1 को इंक्लूड कर रहा हूँ। सो जैसे ये वाली कॉल फिनिश हो, जस्ट से करंट डॉट पॉप बैक, उससे जो हमने अभी अभी ये वाली s1 डाली वो निकल आएगी बाहर, ठीक है। ये लूप खत्म, रिटर्न। अब होगा क्या, लेट मी सी द ड्राई रन बताते हैं इसके अंदर क्या होगा। ए बी पे हम आए, राइट, हमारा इंडेक्स क्या है 0 1 2, राइट। हमने फंक्शन कॉल लगाई, हमने बोला 0 इंडेक्स से चालू करो, अब भी आपके पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। जब हमने एम्प्टी सेट पे आए, हमने बोला एक लूप लगाई हमने, क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल टू 3, हमको n इक्वल टू 3 पे रोकना है ना अपनी लूप, हमारी बेस केस तो 3 पे रुकेगी। 0 पे आए, हमने बोला कि चेक करो, पहले हमने s1 के अंदर ऐड किया a, क्या a एक पैलिंड्रोम है, मैं s1 भी लिखता रहता हूँ इसके साथ साथ। इसके अंदर क्या हुआ, s1 इक्वल टू a बना, s1 जब a बना तो हमारी एक कॉल गई, क्या कॉल गई, f ऑफ इंडेक्स 1 पे चले जाओ विद a इन हैंड, राइट। फिर हमारे अंदर s, मतलब पहले अब ये एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर s1 बनेगी a क्यों बनेगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ रखी है तो हमको a की ऐड करेंगे। a बनी तो हमने एक और कॉल करी, क्या कॉल करी, f ऑफ 2 पे चले जाओ विद a, राइट। s1 को पुश बैक किया इस वाले में तो a, बन गया। उसके अंदर हमने s1 फिर से बनाया तो v बना, क्योंकि हमारी s1 b पे आ गई है। नाउ यहाँ पे हमने जब b बनाया तो वो फिर से पैलिंड्रोम है, तो ये f ऑफ 3 पे गया विद a, b इन हैंड, विद a, b इन हैंड। जैसे ही a, b बना और 3 आया, 3 आते ही मेरा बेस केस चल गया, क्योंकि स्टार्ट इक्वल टू n, बेस केस चला तो दिस इज वन ऑफ माई आंसर्स, मैं अपने इस आंसर के अंदर इसको पुश कर दूंगा, पुश कर दिया, दिस विल रिटर्न फ्रॉम हेयर, दिस विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। ऑल्सो इसके आगे लूप भी नहीं चलेगी तो s1 इक्वल टू b इज द लास्ट थिंग, एक और रिकर्जन कॉल नहीं आएगी तो ये भी अपने आप को रिटर्न कर देगा। 1 में हमने a बनाया, तो अब आगे क्या बनेगा, लाइक एक हमने जोड़ के देखा तो पैलिंड्रोम होगी, तो एक रिकर्जन कॉल तो ये आ गई, क्या ये कोई और रिकर्जन कॉल भी करेगा, लेट अस सी। s1 के अंदर हमने a डाला, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर b डाला, बट ये पैलिंड्रोम नहीं है, उसके बाद लूप ही खत्म हो गई, तो कोई भी रिकर्जन कॉल यहाँ से तो नहीं गई,
हम यहाँ पे वापस आ गए, राइट। नाउ अभी ए डाला था, सेकंड कॉल में क्या होगा, S1 इक्वल टू ए प्लस ए, यहाँ पे डबल ए आ गया। अगेन दिस इज द पैलिंड्रोम, बिकॉज दिस इज द पैलिंड्रोम तो हम एक और रिकर्जन कॉल मारेंगे। तो इंडेक्स नंबर 0 और 1 हमने ले लिया आई के अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस 1 पे जाएंगे, मतलब हम सीधा 2 पे जाएंगे विद ए इन आर सेट, राइट। 2 पे हम गए, यहाँ पे फिर से S1 बनी, जिसके अंदर हमने पहले डाला बी डालने पे वी वेंट टू एफ ऑफ 3 विद ए कॉमा बी, राइट। जैसे ही हम 3 पे पहुंचे हमारा बेस केस एग्जीक्यूट हुआ एंड वी गेट वन मोर आंसर इन आर आंसर सेट। जैसे ये आया रिटर्न कर दो, सेम केस बी अगर लास्ट कैरेक्टर है उसके बाद कोई रिकर्जन कॉल लग नहीं सकती ही नहीं, क्योंकि लूप ही खत्म हो जाएगी, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी भी S1 के पास पॉसिबिलिटी है एक और की, मतलब कि अब यहाँ पे ए था, अब ये ए बी हो जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन में। जैसे ही वो ए बी होगा, बट अगेन ए बी तो एक पैलिंड्रोम है ही नहीं, पैलिंड्रोम नहीं है तो रिकर्जन कॉल नहीं है। नाउ यू कैन सी वी हैव गॉट आर टू आंसर, दैट इज ए बी एंड डबल ए बी। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हाउ इज दिस वर्किंग। सो आई होप यू आर रेडी टू द कोडिंग सेक्शन, एंड वहाँ पे आप कोड मोस्टली खुद कर लोगे। इफ़ यू हैव एनी एरर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर माई कोड, जो कि मैं आपके साथ ही लिखूंगा। सो प्लीज़ पहले आप इस वीडियो को पॉज करना, ट्राई द कोड ऑन योर सेल्फ, नहीं होता है देन यू कैन ऑब्वियसली सी माई वीडियोज़, राइट। सो moving on to the coding section. Okay, so here is the coding section guys, but before moving on it's my sincere request कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, because it really motivates me, and also कोई भी suggestions हो, कोई भी recommendation हो, कोई भी like if you are facing some difficulty through my videos, please let me know so that I can work upon them and may you serve the best content, right? So moving on, हम क्या करेंगे, हम we will simply say कि vector string आंसर बना लो, जिसके अंदर हम अपने आंसर स्टोर करेंगे। एज यूजुअली हम करते ही आ रहे हैं। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो एक पार्टीशन बनेगा वो इनिशियलाइज कर दो करंट, अभी एम्प्टी हमने कुछ बनाया डाला ही नहीं इसके अंदर। सॉल्व फंक्शन आगे इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर हमारी स्टार्टिंग पोजीशन इनिशियली होगी 0। किसके अंदर ऐड करना है, करंट के अंदर। चूज़ किससे करना है, एस से, और आंसर के अंदर पुश बैक करना है। जैसे ही ये कॉल खत्म होती है रिटर्न आंसर, राइट। ड्राइवर फंक्शन तो हमने इंप्लीमेंट कर लिया है, अब बस सॉल्व फंक्शन इंप्लीमेंट करना है सच दैट वी आर एबल टू गेट आर करेक्ट आंसर। सो वो रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा, तो वॉइड रखेंगे, स्टार्ट रखेंगे, अपना करंट रखेंगे, जिसके अंदर हमको पुश कर, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इट इज करंट। ओके, स्ट्रिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई गाइस, करंट, राइट। सिमिलरली स्ट्रिंग एस, एंड अपने आंसर को बाय रेफरेंस लेंगे। बाय रेफरेंस इसलिए क्योंकि हमको एडिशन करनी है ऊपर और चेंजेस देखने हमको नीचे, दैट इज वाई आई एम टेकिंग इट बाय रेफरेंस। किसी मेमोरी एड्रेस पे ही चेंजेस कर दो। नाउ हमारा पॉइंटर क्या है, बेस केस क्या है, अगर हमारा स्टार्ट इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो गया, मतलब कि हमने एक परफेक्ट वैलिड पार्टीशन बना लिया है, तो आंसर के अंदर उसको पुश कर दो। सो आंसर डॉट पुश बैक करंट, एंड नाउ यू कैन रिटर्न, राइट। नाउ हमारा अब चलेगा रिकर्जन। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि हमने वहाँ पे S1 के नाम से मेंशन करी थी। लूप लगाएंगे जो कि जाएगी स्टार्ट से लेके लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर पहले कैरेक्टर ऐड करो। सो S1 प्लस इक्वल्स टू एस ऑफ आई, राइट। अब वो पहले ए डाल दिया, अब चेक करो कि ए पैलिंड्रोम है। सो इफ इज पैलिंड्रोम, जो कि एक फंक्शन होगा जो हम इंप्लीमेंट करेंगे, इज पैलिंड्रोम कौन सी स्ट्रिंग, S1। अगर ये एक पैलिंड्रोम है तो मे बी एक पार्टीशन का हिस्सा हो सकती है। सो कर डॉट पुश बैक S1, सॉल्व कॉल करो। सॉल्व के अंदर हम नई स्टार्ट बनाएंगे। स्टार्ट नई क्या बनेगी, आई तक हमने ऐड कर दिया है तो i+1 हमारी नई स्टार्ट हो जाएगी, i+1। करंट के अंदर हमने एडिशन कर दिया तो करंट, एस आंसर, एस और आंसर तो हमेशा ही वो है। नाउ बिकॉज दिस इज अ लूप, तो हमको अपना कर को पॉप बैक भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में डबल ए बनेगा, वो भी ऐड करेंगे, तो ए और डबल ए साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ए को हटाना पड़ेगा तभी डबल ए आएगा। सो करंट डॉट पॉप बैक, राइट, ये हमने पॉप बैक कर दिया। ये लूप खत्म होने के बाद रिटर्न, क्या रिटर्न करोगे, कुछ नहीं, क्योंकि वॉइड फंक्शन है। ओके, टू रन दिस सक्सेसफुली हमको इस पैलिंड्रोम भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि जो स्ट्रिंग उसको पास हुई क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। सो बूल इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, लेट अस टेक इट बाय रेफरेंस ओनली एस, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू एस डॉट लेंथ
-1। मैं आप पैलिंड्रोम का फंक्शन नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दैट इज़ प्रीटी बेसिक। मैंने इसको पहले ही अपने चैनल पे समझा रखा है, सो प्लीज़ वॉच दैट अगर आपको नहीं समझ में आता है, राइट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। नाउ वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू j, क्या करोगे आप? इफ़ s ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू एस जस्ट देन स्ट्रेट अवे रिटर्न फॉल्स, वरना i को प्लस प्लस करो, j को माइनस माइनस करो कैरेक्टर चेक करने के लिए, यू कैन सिंपली रिटर्न ट्रू हियर, राइट। सो आई होप आपको अभी तक कोड समझ में आ चुका हो। नाउ वी कैन ट्राई टू रन इट एंड होप देर इज नॉट मिस्टेक टाइपिंग और कंपाइलेशन और एनीथिंग लाइक दैट। वर्किंग फाइन फॉर सैम्पल टेस्ट केस। सबमिट करके देखते हैं गाइज इफ इट इज़ रनिंग एब्सोल्युटली फाइन and it is getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.